हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज से नाप कैसे निकालें। जैसे कि हमें पुराने ब्लाउज से नया ब्लाउज बनाना है तो हम पुराने ब्लाउज का नाप कैसे निकालते हैं, तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है, जो कि हमारा सेकेंड बैच है, जो हमारा 9 जून 2023 से ओपन हुआ है। उसी में हम लोगों ने अभी तक 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 6वीं क्लास है। तो आई होप आप लोग सीख रहे होंगे। तो अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज लेके रखा हुआ है। तो इसमें मैंने यहाँ पर बटन वगैरह भी नहीं लगाया, क्योंकि ये मैंने अभी बनाया था कुछ दिन पहले। अभी इसमें मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, बाकी तुरपाई वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो ये देखो, बिल्कुल सूती वाला कपड़ा है, तो इसलिए ये बिल्कुल सिकुड़ गया है। तो इसमें मैंने प्रेस भी नहीं लगाया, क्योंकि अभी लाइट नहीं है और आप लोगों को वीडियो देनी थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी एक ब्लाउज ले लेना है, जो भी ब्लाउज का नाप का ब्लाउज बनाना है, क्योंकि अब हम लोग आगे कटिंग सीखने वाले हैं। तो जिस ब्लाउज से हमें, मतलब जिसका भी ब्लाउज बनाना है, जिस मेजरमेंट से, उस ब्लाउज को इस तरह से ले लेना है, पूरा ओपन करके रखना है। और यहाँ पर बटन हुक जो भी हो, आप उसे बंद करके ले लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया है। अब इसको लेने के बाद सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, ये हम ले लेंगे बैक पार्ट को। तो इसको हमने बैक पार्ट को रख लिया है, और बैक पार्ट से ही हमेशा लंबाई निकाली जाती है। तो यहाँ पर शोल्डर के बिल्कुल पास से बराबर से मिलाना है और इंची टेप रखना है। ये अपना ब्लाउज रखा, तो ये कितना हमारा लंबाई है, 13 इंच है। तो हमारा ये ब्लाउज तैयार कितना है, 13 इंच का। तो इसको हमको यहाँ पर लंबाई में 13 इंच ही लिख लेना है अभी। तो यहाँ पर हम लंबाई में 13 इंच लिख लिए। तो आप जो भी आपका मेजरमेंट है उसी तरह से लिखते चलिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपका 13 इंच आया है, या 12 इंच आया है, या 14 इंच आया है, जो भी आया है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लिखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरह से निकालना है। तो मेरा मेजरमेंट कितना है, 13 इंच है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। अब इसके बाद हम सीने का नाप निकालेंगे। तो इस तरह से इंची टेप रखा और इस तरह से ये हमने यहाँ पर नाप निकाल लिया। तो सीना हमारा कितना है, ये हमारा 15 है। तो मतलब इसका केवल एक भाग है, पूरी गोलाई ली जाएगी तो कितना आ गया, इसका हम डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। तो यानी कि इसका सीने का साइज क्या है, 30 इंच है। तो हम सीने का साइज लिख लेंगे 30 इंच, ठीक है। अब सेम इसी तरह से कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का निशान, मतलब कमर का नाप निकालेंगे। ये कितना है हमारा, देख सकते हो इस तरह से, ये है हमारा 13 इंच का। पूरा कमर हमारा 13 इंच है। तो 13 मतलब इसको भी हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कमर लिख लेते हैं 26 इंच, ठीक है। अब हम गला नापेंगे। तो जो कि हमारा गला आगे का होगा, तो इस तरह से हमने यहाँ पर गला देखा। तो ये हमारा कितना है, 5 इंच तैयार है। तो जो जितना तैयार है उतना ही अभी हम सिर्फ लिखेंगे। मार्जिन वगैरह कितना क्या लेना है, ये मैं अभी आगे बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 5 इंच हमें तैयार रखना है आगे का गला। तो सिर्फ हमने 5 इंच लिखा। अब हम पीछे का गला देख लेते हैं। तो पीछे का कितना हमें तैयार रखना है, यहाँ से इंची टेप रखा, और ये हमें तैयार रखना है 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर पीछे के गले पे लिख लेंगे 6.5 इंच। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हमें आस्तीन की नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आस्तीन कितनी रखनी है, तो इस तरह से आपको इंची टेप, मतलब आपको आस्तीन को लेना है, और बिल्कुल शोल्डर वाले सेंटर से हम यहाँ पर इसकी लंबाई निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर शोल्डर के बिल्कुल सेंटर से इस तरह से ये लंबाई निकाला। तो इसकी लंबाई है हमारी 5 इंच पूरी आस्तीन की। तो यहाँ पर लंबाई में हम लिख लेंगे 5 इंच, और गोलाई इसकी कितनी है तो वो भी हम नाप लेंगे। तो बस इसको बिल्कुल बराबर से ऐसे नापना है, इस तरह से इंची, मतलब कपड़े को पकड़ना है। और इसकी ये बॉटम जो है, जो गोलाई है आगे की, ये हमारा क्या है, 5.5 इंच है, यानी कि जो फिटिंग है। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच फिटिंग लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो देखो, यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज से नाप कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको टक्स वगैरह कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस साइज में कितना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अपने ब्लाउज़ का नाप निकाल लिया है। आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि कैसे नाप निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नाप क्या निकाला, जो हमें ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है वो 13 इंच तैयार रखनी है। सीना हमारा है जो 30 इंच का है, कमर है जो हमारा 26 इंच का है, और जो गला है हमारा आगे का 5 इंच रखना है, पीछे का
6 इंच रखना है। और जो हमारी आस्तीन है यानी कि बाजू, उसकी लंबाई हमारी 5 इंच रहेगी और गोलाई 5.5 इंच रहेगी। तो इसी के हिसाब से हम अगले आने वाली वीडियो में, मतलब आगे की क्लास में, हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, अब कटिंग करते समय हमें यहाँ पर निशान कैसे लगाने होंगे तो वो भी इसी वीडियो में सीख लेते हैं, जिससे कि आगे वाली वीडियो में हम कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हमें तैयार रखना है अपनी लंबाई ब्लाउज की 13 इंच। तो ये लंबाई हमें 13 इंच तैयार रखनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सिंपल सा ब्लाउज है ना। तो हमने अपने बैक फ्रंट पार्ट में 2 इंच प्लस करना है, लेकिन बैक पार्ट में कितना करना है, सिर्फ 1.5 इंच करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बैक, देखो अभी हम फ्रंट पार्ट का पूरा पैटर्न बना लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमने कितना प्लस करा, 2 इंच। तो यहाँ पर लंबाई में हमें फ्रंट पार्ट में कितना प्लस करना है, 2 इंच। तो कितना हम ले लेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट में, 15 इंच है ना। तो लंबाई हमें पूरी फ्रंट पार्ट में 15 इंच रखनी होगी और बैक पार्ट में 14.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखते चलेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको पैटर्न नहीं बनाती हूँ, यहाँ बनाती हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह कम है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई ली। तो फ्रंट पार्ट यहाँ पर हम बना लेंगे और बैक पार्ट यहाँ पे बना लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें क्या करना है, उससे हमें 1/2 इंच कम रखना है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल ब्लाउज अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सीना जो है, तो सीना हमारा कितना है, 30 इंच का है। तो 30 इंच हम यहाँ पर 30 का हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7.5 इंच आएगा। तो इस तरह से इसका चौथा भाग हमारा कितना आया, 7.5 इंच आया। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम कमर का चौथा भाग निकालेंगे। तो ये चौथा भाग हमारा 26 है, तो 26 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। तो ये हमारा 6.5 इंच आएगा, यहाँ पर हमने लिख लिया। लेकिन गला हमारा 5 इंच है, मतलब आगे का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच प्लस करेंगे, तो आगे हम 6 इंच पर कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग करने वाला निशान है। ठीक है, और पीछे हम कितना कटिंग करेंगे, पीछे हम यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ पर भी प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, पूरा 7 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर आस्तीन की लंबाई हम कितनी लेंगे, ये सिंपल सी स्लीव्स होगी, तो लंबाई हमें 5 इंच तैयार रखनी है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच की आस्तीन कट करनी होगी और गोलाई हमारी इतनी ही रहेगी, लेकिन इसमें हम मार्जिन लेंगे कितना, 1.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच जैसे हमारा पूरा गोलाई है, तो इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया तो कितना आया हमारा, 7 इंच आया। तो इस तरह से फिर हमें बाकी का मेजरमेंट लेते हुए कटिंग करनी है। तो कैसे करनी है, देखो यहाँ पर हमने लंबाई में कितना फ्रंट पार्ट में लिया, फ्रंट पार्ट में हमें 15 इंच पूरा लेना है। तो ये हमारा 15 इंच रहेगा और गला हमारा ये मतलब जो भी गला है ये हमारा 2.5 इंच रहेगा। और इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई ली, कितनी, हमें इसकी लंबाई गले की आगे की रखनी है 6 इंच। और बस यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है, गोलाई कर लेना है। अब इसके बाद शोल्डर इतना ही लेंगे, मतलब शोल्डर यहाँ से यहाँ तक 5 इंच लेंगे और लंबाई इसकी यहाँ पर हम ले लेंगे 5 इंच। और इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। तो ये सीने का साइज है हमारा। तो सीना हमारा कितना है, यहाँ पर हम कितना लेंगे, 7.5 इंच। और फिर इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1 इंच पर गोलाई करेंगे इस तरह से। और बस इसके बाद कमर का नाप डालेंगे। तो कमर हमारी कितनी है, यहाँ पर हमने कमर का चौथा भाग कितना निकाला, 5.5 इंच, 6.5 इंच। बस इस तरह से ये 6.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन ले लेना है और इन निशानों को ऐसे मिला देना है। ये हमने यहाँ मिला दिया। अब यहाँ पर हमें टक्स डालना होगा। तो यहाँ से ऊपर से हम लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और बस उसी निशान से इस तरफ को एक लाइन खींचेंगे और एक टक्स हम इधर डालेंगे और एक टक्स इधर डालेंगे और एक टक्स इधर डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टक्स डालने का तरीका। अब हम बैक पार्ट देखते हैं। तो बैक पार्ट हमारा लंबाई में कितना रहेगा, सिर्फ 14.5 इंच रहेगा और यहाँ पर इसका गला वगैरह सारा कुछ इतना ही रहेगा। तो यहाँ मतलब गले की लंबाई हमारी ज़्यादा रहेगी। गले की लंबाई हमें पीछे कितनी रखनी है, 6 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगा लिए। सॉरी, यहाँ पर पीछे का गला हमें 6.5 इंच तैयार रखना है। तो 7 इंच हम लंबाई लेंगे। और इसके बाद शोल्डर हमारे यहाँ से यहाँ तक 5 इंच ही रहेगा, जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है। और लंबाई हमारी इसकी आ जाएगी कि, तो मतलब ये लंबाई भी हमारी सेम रहेगी। बस यहाँ पर जो हमारी फिटिंग, ये जो हम गोलाई देते हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच पर देते हैं और यहाँ पर 1 इंच पर। ठीक है,
ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद ये जो हमारा फिटिंग है तो सेम इतना ही रहेगा जितना हमने इसमें लिया है, और इसी तरह से कमर का भी लेना है, जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही यहाँ पर भी, और बस इस तरह से 2 इंच मार्जिन लेते हुए लाइन खींच देना है। और यहाँ पर हमारा एक डॉट लगेगा, एक इस साइड और एक उस साइड जो हमारा फोल्ड साइड है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह से लिया, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट मतलब इस तरह से पूरा ब्लाउज से निकालने के बाद यहाँ पर इस तरह से प्लस करना होता है और फिर कटिंग करनी होती है। तो अब अगली वीडियो में हम लोगों ने ये पूरा मेजरमेंट निकाला हुआ है, इसी मेजरमेंट से अगली वीडियो में हम कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप अगर बिगनर्स हो, आप पहले कोई सिल्की कपड़ा मत लेना, आपको लेना है सूती कपड़ा जिसमें कि आसानी से बना पाओ और अच्छी फिनिशिंग आए, आपको भी देखने में अच्छा लगे। तो आप सूती कपड़ा लेके रख लीजिएगा, और कल की वीडियो में सूती या कॉटन कपड़ा ही लेना, मतलब सिल्की में मत जाना, बस कॉटन या फिर वैसे ही कपड़ा लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।